तरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निरविशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशतारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। एक और मिल सकता है क्वेश्चन? आप सभी लोगों का स्वागत है हृदय से इस श्रीमद् भागवतम चर्चा में। और हम सभी लोग अध्ययन कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1, और अध्याय कौन सा है? ये कौन सा चैप्टर है? 8, दैट इज द कुंती महारानी की प्रार्थनाएं। और यहाँ पे हमने पिछली क्लास में एक श्लोक पढ़ा था जहाँ पे हमने समझा था कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस टू बी सिंगल सरेंडर टुवर्ड्स द कृष्णा। कृष्ण को जो है सरेंडर करना है, लेकिन मीनिंग क्या है जो कि महाप्रभु भाव दे रहे हैं हमें श्री चैतन्य शिक्षाष्टकम के अंतिम श्लोक में, आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टुमाम। ठीक है, तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि कुंती महारानी और पांडवों के लिए कृष्ण जो है अनन्य आश्रय हैं और कोई आश्रय नहीं था। उसी प्रकार हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि हमारे लिए भी आश्रय जो हैं हमारे गुरु और भगवान और इस्कॉन प्रभुपाद, यही होना चाहिए, और कोई इधर उधर आश्रय नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान भी उन्हीं के प्रति रिस्पॉन्सिबल या फिर अपना एक भाव प्रकट करते हैं जो उनके प्रति एकनिष्ठ होते हैं। तो हमने पिछली बार दुर्वासा मुनि की कथा भी सुनी थी कि दुर्वासा मुनि के समय केस में, अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि के केस में भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं मेरे भक्तों के अलावा और किसी को नहीं जानता और मेरे भक्त मेरे अलावा किसी को नहीं जानते। यही वास्तव में सेम मूड था कुंती महारानी और पांडवों के पास में। तो इस प्रकार से कुंती महारानी जब इस प्रकार से भगवान को पहचान जाती है कि स्वयं ओनली मेरे भतीजा नहीं, ये कौन है? ये स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान है। तो अब कुंती महारानी जो है, जो उत्तरा के गर्भ की जब रक्षा हो चुकी है, अब कुंती महारानी भगवान को एज अ भगवान एड्रेस कर रही हैं। उससे पहले कुंती महारानी को पता था कि ये कोई मेरा ओनली भतीजा नहीं है, ही इज़ परम पुरुष, ही इज़ विराट स्वयं। तो कुंती महारानी ओपनली नहीं बोलती है ना, लेकिन अब यहाँ पे ओपनली कुंती महारानी प्रार्थना के स्वरूप में कह रही है। तो दिस इज़ द फर्स्ट प्रेयर ऑफ कुंती महारानी। कुंती महारानी की प्रथम प्रार्थना है जहाँ पे कुंती महारानी भगवान को ईश्वर कह के पुकार रही हैं, है ना। तो आप लोग मेरे पीछे पीछे दोहराएं ये श्लोक, एक एक शब्द दोहराएंगे हम लोग। कुंती उवाच नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृतिः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तः बहिः अवस्थितम्। कुंती उवाच नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृतिः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां
अंतर बहि अवस्थितम। देखिए यह क्या बोल रहे हैं, कुंती महारानी ने कहा, श्रीमती कुंती ने कहा कि हे कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करती हूँ क्योंकि आप ही आदि पुरुष हैं। त्वाद्यम, त्वाद्यम मतलब आदि मतलब मूल, बोलते हैं ईश्वरम नियंता, है ना। प्रकृते है पुरुषम परम, प्रकृति है परम, ना बोल रहे हैं कि प्रकृति है परम अलक्ष्यम, यहाँ बोल रहे हैं कि और इस भौतिक जगत के गुणों के से निर्लिप्त रहते हैं। आप समस्त वस्तुओं के भीतर तथा बाहर स्थित रहते हुए भी सबों के लिए अदृश्य हैं, है ना। कुंती महारानी की प्रार्थनाओं में जहाँ बोल रहे हैं, कुंती महारानी बोल रही हैं कि सब जगत के गुणों में निर्लिप्त रहते हैं। भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं क्या कि मेरे लिए कुछ भी करणीय नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता हूँ एज अ लीडिंग रोल, है ना। और यहाँ बोल रही है कुंती महारानी कि मैं आपको नमस्कार करती हूँ क्योंकि आप ही आदि पुरुष हैं। यहाँ प्रभुपाद वेद व्यास जी शब्द यूज करते हैं ईश्वरम नियंता, प्रभुपाद इसको लिखते हैं नियंता, जिसका मीनिंग क्या है, प्रभुपाद जी अपने एक तात्पर्य में लिखते हैं कि देयर आर सो मेनी ईश्वर, पर परमेश्वर एक है। कंट्रोलर बहुत सारे होते हैं, है ना, कंट्रोलर हो सकते हैं, बट सुप्रीम कंट्रोलर जो है वो एक हो सकते हैं, जो उन सब कंट्रोल को कंट्रोल करता है। जैसे हम भी छोटे 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 ईश्वर होते हैं अपने घर में, और कुछ नहीं तो प्रभुपाद जी बोलते हैं यूरिन पॉटी तो रोक ही सकते हैं थोड़ी देर के लिए, सुसु पॉटी रोकते हैं, होल्ड करके रख देते हैं, इसका मतलब वी आर कंट्रोलर ऑफ यूरिन पॉटी। हम जितना कंट्रोलर है उतने साइज का कंट्रोल कर पा रहे हैं, है ना। ज़्यादा स्ट्रांग हो गए तो वाइफ को कंट्रोल कर लेंगे, बच्चों को कंट्रोल कर लेंगे, वो हिल नहीं पाएंगे बेचारे, है कि नहीं। कभी कभी माताएं कंट्रोल कर लेती हैं, दे आर द कंट्रोलर, दे आर द ईश्वर। लेकिन हम एक लिमिट तक ही कंट्रोल कर सकते हैं, हम छोटे ईश्वर हैं। किसी का थोड़ा और वास्ट होता है, कोई गली मोहल्ले को कंट्रोल करता है, कोई सेंटर से कंट्रोल करता है, तो ईश्वर तो बहुत सारे हैं। देवता लोग अपने एक एक डिपार्टमेंट को कंट्रोल करते हैं, इंद्र अरुण वरुण सब लोग कंट्रोल करते हैं, तो इसका मतलब ईश्वर बहुत है। लेकिन परमेश्वर जो उन सबको कंट्रोल करता हो और अनादिकाल से कंट्रोल कर रहे हैं, ही इज द ईश्वर, परमेश्वर। और कुंती महारानी वो परमेश्वर कुंती कृष्ण को यहाँ कह रही हैं आदि पुरुष हैं, और क्या करते हैं, ही इज द कंट्रोलर, यहाँ नियंता है, ईश्वरम आद्यम ईश्वरम। और बोल रहे हैं कि आप जगत भौतिक जगत के गुणों से निर्लिप्त भी हैं, इसका मतलब आप अविकारी हैं, आप में कोई विकार नहीं होता। निर्लिप्त, लिप्त होने का मतलब क्या है कि कुछ परिवर्तन प्रभाव होता है। जैसे साधु संघ का शब्द का अर्थ क्या है, तो साधु संघ जैसे बोलते हैं कि साधु संघ किसको बोलते हैं, साधु का संग, और संघ किसको बोलते हैं, प्रभावित होना, है ना। संघ का मतलब साथ में रहना नहीं है, जैसे हम आप हम एक दूसरे के साथ रह रहे हैं लेकिन इफेक्ट कुछ नहीं हो रहा इधर, ऐसे के वैसे ही है ना। जैसे मैं हम लोग पहले एक भक्त एक जगह जाते थे, वहाँ पे एक भक्त जो हमेशा मूछ ही रखता था, कुछ भी हो जाए मूछ नहीं उड़ाऊंगा, है ना। प्रभु जी उसको बोलते थे, अरे बोल ये क्या है, प्रभु जी ये सब ठीक है बाकी मूछ नहीं उड़ाऊंगा, ऐसा बोलते थे। तो वो भक्त धीरे 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 संग किया ना, एक दिन खुद ही मूछ उड़ा के आया वो तो हम बोलते थे प्रभु जी को, अरे बोल क्या हो गया ये, तो सर प्रभु जी बोलते थे इसका मतलब संग किया है, प्रभाव आया है। तो कहने का मतलब क्या है, साधु के संग मतलब उसके गुण हैं और उससे प्रभावित होना, उसको उससे अपने जीवन में प्रेरणा लेके परिवर्तन लाना इज द साधु संग। वैसे ही भगवान जो है निर्लिप्त है, उसका ऑपोजिट है, ही इज अविकारी, उनमें कोई अंतर नहीं आता, है ना। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज अम्बरीश जो क्या बोलते हैं अजामिल की कथा में यमदूतों का वर्णन करते हैं, और यमदूतों के वर्णन करते हुए बोलते हैं दे आर ऑल्सो लाइक निर्लिप्त। कैसे, बोले कि एक बार यमदूत किसी के सामने आ गए, वो यमदूत जो है ना, आप रो लो पीट लो कोई भी बात बोलो कोई स्टोरी बना लो, उनको दया नहीं आती, वो अविकारी हैं, है ना। इसलिए बोलते हैं हमारे पास चांस है, जब तक वो आए नहीं तब तक अपने आप को बदल के ठीक कर लो। एक बार वो आ गए, उसके बाद में बोले मुझे पता नहीं था, मेरा ये था, मेरी बेटी बीमार थी, मेरा हस्बैंड ने मान नहीं रहा था, मैं क्या करूं, सब कुछ भी बहाना काम नहीं आता। और बोलते हैं उनको तो ट्रेनिंग दी जाती है कि जो जितना ड्रामा करता है उसको और ज़्यादा पिटाई करने की, इसलिए उनको हार्ड होने की ट्रेनिंग देते हैं।
यमराज जी स्पेशली देते हैं, बोले जो ड्रामा करे ना उसको और ज़्यादा पिटाई करना। तो इस दे आर ऑल्सो निर्लिप्त, उनको प्रभाव ही नहीं पड़ता ना। मलमूत्र निकल रहा है, सब रो रहे हैं, जीवात्मा भी ड्रामा बोल रहा है, सारे एक्सक्यूज, मैं अब बिल्कुल नहीं करूँगा। बोला अब बेटा हो गया, 1% भी उनके विचलन भी नहीं होता हृदय में। भगवान को भी ऐसा ही है, भगवान भी समस्त गुणों से निर्लिप्त हैं, लेकिन यहाँ बोल रही है कुंती महारानी कि फिर भी वो बहुत सरल है, हार्ड नहीं है। कृष्ण इज नॉट हार्ड। एक बार प्रभुपाद जी ने अपनी एक शिष्या को गोवर्धन लीला डिस्क्राइब किया, है ना, गोवर्धन लीला डिस्क्राइब किया, बोले कि मेक अ पिक्चर ऑफ कृष्णा लिफ्टिंग गोवर्धन। तो शिष्या ने बनाया प्रभु कृष्ण के ऐसे डोले, 6 पैक्स ऐसे ऐसे, जैसे अमेरिका में होता है बाउंसर रेसलर। प्रभुपाद बोलते हैं कृष्ण जो है वो शक्तिमान है, बट ही इज नॉट, ही इज टेंडर, वो बहुत सॉफ्ट है। ऐसा नहीं है कि बल उठाने के लिए बाउंसर ही होना चाहिए, नहीं नहीं, भगवान इतने सुकोमल है कि अपनी पगड़ी की भार से भी टेढ़े हो जाते हैं, है ना। इसलिए जब ब्रजगोपियां देखती हैं कुरुक्षेत्र में भगवान को मुकुट पहने हुए, सोने का मुकुट, तो बोलती ओए हाय कैसे उठा रहा होगा ये, हैं, ये तो हम फूल पत्तियां डालते थे तो टेढ़ा हो जाता था, अब ये देखो क्या कर रहा है। बोलते नहीं 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 तुम हटाओ, ये फूल पत्ती दोबारा लगाओ, भार बहुत होगा शायद। भगवान बोलते देखो मैं गोवर्धन उठाया तब कोई चिंता नहीं करी इन्होंने, और अब देखो मैं मुकुट पहन के आया हूं तो बोल रहे हैं मेरे को भार ज्यादा होगा। तो कहने का मतलब है भगवान इस प्रकार से बहुत सारे विरोधाभास से भरे हुए हैं। भगवान को सही सही आंका नहीं जा सकता। भगवान सॉफ्ट है कि हार्ड है, क्या लगता है? भगवान यमदंड जैसे हार्ड भी है और भगवान पद्म जैसे सॉफ्ट भी है ना। भगवान क्या है? कॉन्ट्राडिक्टरी है। क्या है भगवान, है ना? तो इस प्रकार से यहाँ बोल रहे हैं, एक और कॉन्ट्राडिक्शन बता रही है कुंती महारानी, आप समस्त वस्तुओं के भीतर तथा बाहर स्थित होने पर भी अदृश्य है, बाहर होने पर तो दिखना चाहिए। तो इसी प्रकार प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं, कुंती महारानी का कैरेक्टर बताते बोल रहे हैं कि कुंती महारानी वॉज सो मच इंटेलिजेंट, इतनी इंटेलिजेंट थी कि वो दुर्वासा मुनि को इतना बढ़िया से कंट्रोल करके उनसे वो मंत्र ले लिए। वो लेडी जो है गलती नहीं करने वाली, इसका मतलब उसने बाई मिस्टेक अपने भतीजे को भगवान नहीं स्वीकारा होगा। ये कोई ऐसा नहीं है कि भाव भाव में बह गए, नहीं, जान एकदम पक्का निश्चय करके कुंती महारानी बोल रही हैं ही इज ईश्वरम। इसका मतलब कुंती महारानी को नॉलेज है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जैसे हमारे को तो कोई भी कुछ दे दे तो हमारे लिए तो वही ईश्वर हो जाता है। कुंती महारानी ऐसी भावनाओं में बहने वाली महिला नहीं थी, शी वॉज प्रबुद्ध। वो दुर्वासा मुनि के साथ रही हुई हैं, उनकी सेवा किए हैं, उनको प्रसन्न करके देवताओं को मंत्र प्राप्त करके पत्र प्राप्त किए हैं। तो वो इतना सॉफ्ट वाली सब भाव में बहने वाली लेडी नहीं थी। प्रभुपाद जैसा बोल रहे हैं, ऐसी प्रबुद्ध महिला अपने भतीजे को नमस्कार करने की गलती नहीं कर सकती थी, लेकिन फिर भी वो कर रही है। इसका मतलब जानबूझ के कंक्लूजन करके कर रही है ना। अतः उन्होंने उन्हें आदि पुरुष से सपुरुष से संबोधित किया जो भौतिक जगत से परे हैं। यद्यपि सारे जीव भी दिव्य हैं, लेकिन वे तो न तो आदि है न अच्युत हैं। भगवान का यहाँ पे एक गुण बताया गया, क्या है? ही इज अच्युत। अच्युत का अर्थ क्या होता है? इनफेलेबल, मतलब जो कभी विफल नहीं होता, चूकता नहीं है जो। तो भगवान के लिए कुंती महारानी बोल रही ही इज अच्युत, मतलब भगवान, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि सारे जीव ही दिव्य हैं। सारे जीव तो एक्चुअली दिव्य ही हैं। क्यों? वास्तव में दे आर द स्पिरिचुअल बीइंग, हम पार्ट एंड पार्सल हैं, है ना। हम वो स्फुलिंग हैं जो पार्ट हैं, बट वी आर पार्सल्ड। बोल रहे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य लिख रहे भागवतम में, हम पार्सल किए जा चुके हैं, मतलब दूर हैं। प्रभुपाद जी आत्मा को अंश कहा, हम लोग बोलते हैं ना कि आत्मा भगवान का अंश है, लेकिन इंग्लिश में लिखे रहे हैं प्रभुपाद जी पार्ट एंड पार्सल। इसका मतलब क्या है कि वी आर पार्ट बट वी आर पार्सल। जैसे पार्सल होता है तो क्या करते हैं? भेजते हैं दूर। तो यहाँ हम दूर हैं, वी आर पार्ट ऑफ कृष्णा बट वी आर अवे फ्रॉम द कृष्ण, हम दूर हैं कृष्ण से। इसीलिए बोल रहे हैं हमें पास जाने की जरूरत है, इसलिए मंदिर बनाए गए। आगे लिखेंगे प्रभुपाद जी। अभी अभी भी हमने पढ़ा था ना कि गिरजाघर और मंदिरों की अभी आवश्यकता फील नहीं करते, लेकिन जब आएंगे तो नज़दीकियाँ अनुभव करते हैं। तो वैसे ही है कि भगवान के सारे जीव जो हैं वो आदि दिव्य हैं, लेकिन ना तो आदि है ना अच्युत है। इसका मतलब उनमें डिफेक्ट आता है, हम सब लोग फॉल्ट युक्त हैं। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए
प्रभुपाद जी इसलिए कुंती महारानी के बारे में वर्णन करते हुए बोल रहे हैं कि कुंती महारानी को पता था कि ही वॉज नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतना नाम है। बोल रहे हैं कि वो अतएव वेदों में उन्हें समस्त जीवों में प्रधान कहा गया, भगवान के बारे में बता रहे हैं। तब उन्होंने उन्हें पुनः ईश्वर या नियंता के रूप में संबोधित किया, है ना। जैसे अब देखते हैं कि भगवान जो हैं वो इटर्नल रहे। भगवान भगवद्गीता में बोलते हैं बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तान्यहम वेद सर्वाणी न त्वं वेत्थ परंतप। भगवान बोल रहे हैं क्लियर कि मेरे और तुम्हारे बहुत सारे जन्म हुए हैं। इसका मतलब जीवात्मा भी जो है वो अक्षुण है, उसका नाश नहीं हो रहा, लेकिन जीवात्मा में क्या है, वो गुण नहीं है, क्या, उसकी सारी चेतना को समेकित करने की गुण नहीं है। इसलिए भगवान बोलते हैं तुम्हें वो याद नहीं है, मुझे याद है। ये तुम में और मुझ में अंतर है, क्योंकि तुम च्युत हो, मैं अच्युत हूँ, इसलिए मैं भूल नहीं रहा हूँ। तो इसी प्रकार भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि बहुत सारे ईश्वर हैं। हमने जैसा कि अभी पढ़ा, शिव, चंद्र, सूर्य, सभी कुछ हद तक ईश्वर हैं, लेकिन परमेश्वर परम नियंता नहीं है। दे आर नॉट एब्सोल्यूट, इसलिए उनमें फॉल्ट है। वे ही परमेश्वर या परमात्मा है भगवान। लेकिन यहाँ बोल रहे हैं कि कुंती महारानी के समक्ष भतीजे के रूप में उपस्थित थे, और उनमें, लेकिन वे उनके तथा अन्य सबों के अंतर में भी विद्यमान थे, है ना। सबके अंदर भी थे और सबके बाहर भी थे, लेकिन फिर भी उनको पहचान नहीं पा रहे थे। अंदर मन से तो वही अंदर वाला बाहर आ जाए तो पहचानना डिफिकल्ट हो जाएगा। इवन ध्रुव महाराज भी चक्कर में आ गए थे। ध्रुव महाराज को भी जब भगवान प्रकट हुए, ध्रुव महाराज एक बार शक पका गए कि ये वही है जो अंदर थे। तो इसके बाद में जब जो है ध्रुव महाराज भगवान से ही प्रार्थना करते, भगवान को छूते हैं, भगवान उसकी अयोग्यता को देख लेते हैं, बोले ही इज़ इनकैपेबल, शायद उसको समझ में नहीं आ रहा। तो क्या करते हैं, भगवान अपना शंख जो है ध्रुव महाराज के कपोल पे छुपाते हैं, गाल पे, तो ध्रुव महाराज को ज्ञान हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ बोल रहे हैं कि कुंती महारानी बोल रहे हैं एवरीवन इज कन्फ्यूज्ड कि भगवान बाहर है कि अंतर है, और होने के बाद में पहचान क्यों नहीं रहे हैं। कुंती महारानी को ये आश्चर्य हो रहा था कि आपको पहचान क्यों नहीं पा रहे हैं, मैं जो पहचान पाई हूँ वो सब क्यों नहीं पहचानते। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी टीका में लिखते हैं सारार्थ वर्षिणी में कि वास्तव में ये जो चीज़ें हैं, ये जो चीज़ है जो कुंती महारानी पहचान पा रही है, वो वास्तव में कृष्ण की कृपा है कि मुझे पहचान जाओ आप। शुद्ध भक्तों को भगवान स्वयं अपना जो है रियलाइजेशन करवाते हैं, ऐसा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं। तो कुंती महारानी को क्या लग रहा है, मुझे पता है बस पहचान पा रही, तो लोग क्यों नहीं पहचान पा रहे। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं कि ये क्यों पहचान पा रही है कुंती महारानी, बिकॉज कृष्ण चाहते हैं कि आप मुझे पहचान जाओ। अगर भगवान छुपना चाहे तो क्या पहचान पाएगा उनको, नहीं, कोई नहीं पहचान सकता। इसलिए भगवान शुद्ध भक्तों के लिए ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि मुझे पहचान जाओ। तो यहाँ बोल रहे हैं कि अन्य सबों के अंतर में भी विद्यमान थे, लेकिन भगवान भगवद्गीता में यहाँ भी बोल रहे हैं मैं प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हूँ, और तथा मुझी में उसमें क्या बोलते हैं, कौन सा श्लोक है ये, 15 सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च दुर्लभ वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। तो भगवान बोल रहे हैं मैं सबके स्थिति में हूँ और मुझे से स्मृति और विस्मृति हो रही है। इसका मतलब अगर कुंती महारानी को स्मृति हो रही है तो किस कारण हो रही है, कृष्ण के कारण, कृष्ण चाहते हैं। इसलिए भगवान अपने भक्तों के प्रति अहेतु की कृपा स्पेशल करते हैं। जैसे एक बारी परम पूज्य राधा गोविंद महाराज अपने एक प्रवचन में बोल रहे हैं कि एक ब्रज में एक संत है, वो संत को बड़ा कठोर माना जाता है, वो कोई आशीर्वाद नहीं देते, ओ बढ़िया से बैठे रहते हैं, लोग आते हैं चरण छूते हैं, हाथ भी नहीं करते, कुछ बोलते भी नहीं है, देखते रहते हैं इधर उधर कुछ न कुछ। तो महाराज बोलते हैं कि उस संत से पूछा गया कि महाराज लोग आपको बड़ा घमंडी कहते हैं, आपको बहुत घमंडी बोलते हैं, आप घमंडी हो नंबर 1, आप कुछ नहीं बोलते जब आप लोग प्रणाम करते हैं या चरण छूते हैं। महाराज बोलते हैं मैं क्यों बोलूं, मैं क्यों करूं, जिसको प्रणाम करे वो आशीर्वाद दे, मेरे को थोड़ी कोई प्रणाम कर रहे हैं, तो राधा रानी को आशीर्वाद प्रणाम कर रहे हैं तो राधा रानी आशीर्वाद दे। तो इसलिए बोले कि मैं प्रणाम लेता ही नहीं हूं तो मैं आशीर्वाद क्यों दूं, महाराज ऐसा बोले। तो वो भक्त पूछता है महाराज
क्या मतलब आपको इतना तो लगता होगा जो आपके रात दिन सेवा करते हैं बेचारे, इनको तो कुछ बोलते होंगे जो रात दिन साथ में रहते हैं, जो आपके लिए कष्ट उठाते हैं, आपके कपड़े धोते हैं, आपका प्रसाद बनाते हैं। महाराज बोलते हैं हाँ, उनके लिए मैं राधा रानी को बोल देता हूँ, देख लेना अच्छा बच्चा है, इतना बोलता हूँ बस। आशीर्वाद मैं नहीं देता, आशीर्वाद जिसको प्रणाम करे वो दे। ना तो मैं आशीर्वाद ले प्रणाम स्वीकार करने योग्य हूँ, ना मैं आशीर्वाद में प्रार्थना कर सकता हूँ। तो कहने का मतलब है, भगवान भगवद गीता में बोलते हैं समोहम सर्वभूतेषु न द्वेषो न मे द्वेषो अस्ति न प्रिय। ये भगवान इक्वल हैं। तो फिर भगवान से पूछा जाए कि भगवान फिर अपने डिवोटीज के लिए कुछ तो करते होंगे आप, जो आपके रात दिन पीछे पीछे पड़ा है। इसका मतलब जो नहीं जपते हैं उनके प्रति भी आप वही हो, और जो जपते हैं उनके प्रति भी वही हो। तो प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं ये ऐसा ही है जैसे एक संत उस कृपा को रोक नहीं पाता और राधा रानी कृपा करती है उस पर, वैसे ही जब भगवान की भक्ति करते हैं तो कृष्ण उस एडिशनल कृपा को रोक नहीं पाते। देना नहीं चाहते भगवान, लेकिन वो निकल जाता है भगवान से। और बहुत बढ़िया है, भगवान इक्वल है सबके प्रति। जैसे हमारे घर में भी हमारे 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे को प्रेम माता पिता समान करते हैं, लेकिन जो बच्चा बहुत अच्छे से बिहेव करता है उसके लिए थोड़ा एडिशनल हो ही जाता है? होता है ना। तो माता पिता कुछ नहीं कर सकते, माता पिता को दोष नहीं लगा सकते कि इसको ज़्यादा प्रेम करते हो उसको कम करते हो, नहीं। वो उस योग्यता का अधिकारी है। जैसा कि ब्रह्मा जी बोल रहे हैं ना, ब्रह्मा जी बोलते तत्तेनुकंपा समीक्षमाणो भुंजान एवात कृतम विपाकम हृदवाग वपुर्वी विदधन नमस्ते जीवे तयो मुक्ति पदे सदाए। भागवतम में कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि इतने सारे कष्टों को उठाने के बाद में भी यदि कोई जीव मेरे प्रति मतलब कृष्ण के प्रति जो कृष्ण को प्रणाम करता है, तो बोलते हैं हृदवाग वपुर भी विदधन नमस्ते जीवे तयो मुक्ति पदे सदाए। भाग बोल रहे हैं कि वो जीव जो हैं वो एडिशनल कृपा का उत्तराधिकारी, मेरी कृपा का मेरे धाम आने का अधिकारी बन जाता है, उसको कृपा की जरूरत नहीं है। भगवान बोल रहे हैं मेरी कृपा की आवश्यकता नहीं है, वो उत्तराधिकारी है। जैसे एक पुत्र अपने पिता की संपत्ति का अधिकारी जन्म लेते ही हो जाता है, होता है ना। अब उसको पिताजी की कोई कोई कुछ करने योग्य तो कुछ करने की जरूरत नहीं, पैदा हो गया ना, उसका बर्थ राइट है। वैसे ही है जो इतने जीवन में कष्टों को सहन करने के बाद में भी भगवान को प्रणाम करता हो, गुरु परंपरा को डिनोट करता हो, बोलते हैं वो भगवान के धाम आने का उत्तराधिकारी है। भगवान उस पर कोई कृपा नहीं कर रहे, भगवान बोलते हैं मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ उसको अपने धाम लेके जाके, वो तो उत्तराधिकारी है, वो लेके आया वो क्वालिटी। तो इसलिए यहाँ बोल रहे हैं कि भगवान इस प्रकार से उस भक्त के प्रति स्पेशल फेवर करते हैं न चाहते हुए, बिकॉज ही सम। तो यहाँ बोल रहे हैं समस्त वेदों को जानने योग्य हैं क्योंकि वेदों का संकलन करता तथा वेदांतों को पढ़ने बढ़ाने वाला है। रानी कुंती इसकी पुष्टि करती हैं, यद्यपि भगवान समस्त जीवों के भीतर तथा बाहर है तो भी वे अदृश्य हैं। इसलिए कहा गया कि भगवान एक पहेली तुल्य है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ही इज लाइक अ पजल। क्या है, कुंती महारानी आगे भी बोलेंगे क्या ना, क्या भगवान आप सबके लिए सुलभ हैं लेकिन बहुत दुर्लभ हैं। ऐसा कौन है जो आपको प्राप्त कर पाया है आसानी से, और ऐसा कौन है जो आपको इजीली प्राप्त नहीं कर सकता। क्या कहना चाह रहे हो, जैसे बोलते हैं कहना क्या चाह रहे हो भाई, आजकल माइम्स में रील में आता है कहना क्या चाहते हो। तो कुंती महारानी से पूछ रहे तुम कहना क्या चाह रहे हो, भगवान गम्य है कि अगम्य है, भगवान गोचर है कि अगोचर है। तो बोलते हैं भक्तों के लिए इजीली गोचर है, संसार के लिए अगोचर है, वहाँ इंद्रियां विचरण नहीं कर सकती। तो यहाँ कहा गया है महारानी कुंती ने साक्षात अनुभव किया कि भगवान कृष्ण उनके समक्ष उपस्थित हैं, फिर भी उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर उन्होंने अश्वत्थामा से ब्रह्मास्त्र से भ्रूण की रक्षा की। वे स्वयं असमंजस में थी कि कृष्ण स्वयं सर्वव्यापी है कि स्थानीय है। भगवान के 2 स्वरूप हैं, जैसे भागवतम में कहा गया क्या ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे। 3 लेवल में भगवान का उस परम सत्ता का साक्षात्कार किया जा सकता है। पहला क्या है, ब्रह्म, जो सब जगह निराकार ब्रह्म के रूप में व्याप्त है। भगवान कण कण व्यापे राम, भगवान सब सर्वत्र हैं। लेकिन वही भगवान थोड़े और लोकलाइज्ड होके हृदय में परमात्मा रूप में आते हैं, तो सेकेंडरी लेवल का। फिर टर्शरी लेवल का क्या नॉलेज है, भगवान वो रे, भगवान वो जो अंदर है वो श्याम सुंदर वो रहे। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान सर्वव्यापी है या स्थानीय, तो कुंती महारानी स्व बोलेगी कंक्लूजन बोला आप दोनों हो। लेकिन मजा की बात यह है आपने अपनी माया शक्ति से अपना इतना अवरोध प्रकट किया हुआ है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, बहुत मुश्किल है आपको पहचानना, है ना। तो मुश्किल है तो इसलिए बोल रहे हैं, कुंती महारानी बोल रही हैं
कि जरा इसको हटा लीजिए, है ना। जैसे हम ट्रैफिक में चलाते हैं तो अगर कोई बहुत बम्प लाइट ऊपर हाइट किया हुआ है तो उसको बोलते हैं भाई नीचे का लाइट, कौन पीछे बैठा है, दिख नहीं रहा है। तो भगवान के तेज आभा प्रकाश इतना हाई है कि संसार क्या देख रहा है, कृष्ण को एक गुणों के रूप में देख रहे हैं। जैसे ब्रजवासियों का मेन गुण क्या था, ब्रजवासी कृष्ण को कैसे देखते थे, ब्रजवासियों को कृष्ण का आभा मंडल दिखता ही नहीं था, इसलिए कितना भी भगवान कुछ भी कर दे बाद में होता यही था, है ये तो यही है नंद का छोरो। हाँ? ब्रज में बोलते हैं नंद के, नाम भी नहीं लेते, ओए नंद के, जैसे बोलते हैं ना, जैसे प्रभु जी ब्रजमोहन प्रभु, ओए ब्रज के, ब्रजमोहन के मतलब उसके लड़के को बोलेंगे, ब्रजमोहन के मतलब उनका लड़का, है ना। तो ब्रज में तो कृष्ण को नाम भी नहीं लेते, पूरा भी सम्मान पूर्वक, ओए नंद के, नंद के मतलब नंद का, आजा भाई। तो भगवान को वो ऑपुलेंस दिखता ही नहीं है उनको, ब्रजवासियों को इतना प्रेम है कृष्ण से, तो कुछ भी कर ले लेकिन रहेगा हमारा श्याम सुंदर, हमारा लल्ला लाला। तो इसलिए बोल रहे हैं, वहां बोल रहे हैं कि वस्तुतः वे दोनों हैं, लेकिन यह अधिकार उनको ही है कि जो लोग उनके शरणागत नहीं है वे उनके समक्ष प्रकट न हो। भगवान के पास अधिकार है, भगवान का विल चलेगा। अवरोध का यह पर्दा भगवान की माया शक्ति कहलाती है, और यही कि जीव की संकुचित दृष्टि को नियंत्रित करती है, इसकी आगे व्याख्या की गई है। तो देखिए भगवान क्लियर, प्रभुपाद जी क्लियर बता रहे हैं कि भगवान चाहे तो प्रकट हो, चाहे तो अप्रकट हो। इसका मतलब क्या है, भगवान का फ्री, उस पर डिपेंड 100% अधिकार है, इसलिए योग्य होते हुए भी भगवान शायद प्रकट न हो, और अयोग्य होते हुए भी भगवान उसको कृपा दे दे। इसीलिए तो कहा गया ही स्वराट, कोई रूल काम नहीं करता, ऐसा नहीं है भगवान के ऊपर ये लागू नहीं कर सकते, ऐसा किया है तो ऐसा भगवान करेंगे ना, है ना। इसलिए तो एक बिल्कुल अयोग्य होते हुए भी, अयोग्य होते हुए भी भगवान किसी भी भक्त को भगवत धाम लेके जा सकते हैं, जरूर भगवान की इच्छा है, कोई कुछ कर सकता है। किसी ने तो माला नहीं करी थी, भगवान चाहे तो ले जाएं, और बहुत रगड़ रहे हैं तब भी ना लेके जाएं, भगवान की इच्छा। इसी को कहा गया स्वराट। नहीं तो अगर नियमों के अंतर्गत आ जाएंगे तो स्वराट कैसे कहेंगे उनको। जैसे आपको बोले कि प्रभु जी 16 माला करेंगे, 4 नियम पालन करेंगे, प्रभुपाद जी ने बोला है, लेकिन भगवान बोल दे नहीं इसको नहीं लेके आना, तो क्या कर सकते हैं, कुछ कोई लॉजिक मार सकता है, ऐसा नहीं है, देखो हमने तो किया हुआ है, हमारी तो दीक्षा भी हो गई थी, भगवान बोलते नहीं यही इसको छोड़ दो। स्वराट इसलिए बोलते हैं कि अवरोध, भगवान जो है ये अधिकार उनको है, भगवान को ही है कि जो लोग उनके शरणागत नहीं हैं उनके समक्ष प्रकट ना हो, और भगवान चाह जाए कि हो जाए तो हो जाए, ईश्वर। इसलिए अवरोध जो है ये माया देवी, इसलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं, आगे वाले श्लोक में बताएंगे प्रभुपाद जी, कि भगवान भगवद गीता बोलते हैं कि भगवान अपने आप को ढक के रखते हैं, है ना। और मायावादी इसी स्टैंस को फायदा उठाते हैं। मायावादी ये नहीं बोलते कि भगवान ने अपने आप को ढका है, मायावादी बोलते हैं माया ने कृष्ण को ढका है। हाँ, प्रभुपाद बोलते हैं इसका मतलब माया ज्यादा स्ट्रांग है कृष्ण से, मतलब शक्ति शक्तिमान से अधिक शक्तिवान हो जाती है। प्रभुपाद बोलते हैं जब पावर ज्यादा हो जाती है उस मैन से तो वो पावर उसको नष्ट कर देती है, होते हैं ना, जब शक्ति ज्यादा बढ़ती है तो अगर वो शक्तिमान उसको होल्ड करने के लायक नहीं है तो शक्ति उसी को नष्ट कर देती है। तो क्या ऐसा है? नहीं। कृष्ण वैसे भी, जैसे गंगा जी जब अवतरित होती हैं तो अगर धारण करने वाली एक पृथ्वी भी है और एक गंगाधर भी है, तो गंगाधर इसका मतलब आसान से करके भी बैठे हैं, इसका मतलब महादेव जी इज मोर पावरफुल देन द वेग ऑफ गंगा देवी। इसका मतलब शक्तिमान को शक्तियां धारण करने की योग्यता होनी चाहिए। तो माया देवी कैसे कृष्ण को ढक सकती हैं? बिकॉज वो तो शक्तिमान है, और माया एक प्रकार की कृष्ण की अनंत कोटि शक्तियों में से एक शक्ति है, छोटी सी भिन्नांश है, छोटा सा पार्ट है, फ्रैक्शन ऑफ द पावर ऑफ द कृष्णा, है ना। इसलिए हम लोग देखते हैं तो जब माया की बात करते हैं तो दो प्रकार की माया की बात करते हैं, एक योग माया और एक महामाया, एक आध्यात्मिक जगत को चलाने वाली, एक भौतिक जगत को चलाने वाली। तो इसका मतलब कौन सी माया ढकती है? लेकिन कहीं कहीं देखा जाता है भक्तों को भी माया ढकती है, जैसे ब्रज में ब्रज गोपिकाओं को, ब्रजवासियों को भगवान की योग माया जी ढकती है ना। तभी तो वो कृष्ण को कितनी बार कृष्ण अपने आप को प्रेजेंट कर देते हैं फिर भी पहचानते नहीं। इसका मतलब उनकी बुद्धि भी भगवान, बलराम जी को भी ढक लेते हैं भगवान,
बलराम जी को भी पता नहीं चलता। और देखते हैं ना हम लोग ब्रह्म विमोहन लीला में, 1 वर्ष तक बलराम जी को पता ही नहीं चलता कि मेरे जो साथ घूम रहे हैं वो सब कृष्ण हैं, ये बछड़े नहीं है, ग्वाल बाल नहीं है। अचानक एक दिन याद समझ दिखता है उनको, जब भगवान दिखाना चाहते हैं बलराम आज दिन अंतिम है, आज इस लीला को फिनिश करने वाले हैं हम, तो बलराम जी को दिखता है अरे यार ये क्या मामला है, 1 वर्ष हो चुका होता है तब तक। तो बलराम जी बोलते हैं आप मुझे भी चक्कर में डाल देते हो। हाँ और क्या, आप क्या चीज है। तो भगवान भक्तों को भी ढकते हैं, लेकिन ताकि भगवान उनसे बहुत ओरिजिनली प्रेम कर सके, लेकिन अभक्तों को ढकते हैं महामाया से, है ना। न धनम न जनम न सुंदरिम, ये भक्त कृपा मांगते हैं, लेकिन अभक्तों को लिए क्या होता है, उसके भाव जाता है हाँ धनम हाँ जन्म हाँ सुंदरिम, ये महामाया है, तो उसको दिखता ही नहीं है। इसलिए तो एकदम बेस में पास में से लोग हैं वो महामाया के ग्रसित है, इधर नहीं आ पाते। इवन यहाँ पे आने के बाद में भी महामाया साथ में लेके चलते हैं। कुछ लोग अपने व्हाट्सएप मोबाइल में खोए रहते हैं, हैंडी अप्सरा, खतरनाक स्थिति है ना। धीरे 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 माया देवी विस्तार कर रही है। पहले ऐसा होता था कि जिस दिन मंदिर जाते थे उस दिन तो थोड़ा विचार करते थे, आज नहीं। मतलब घर से ही महामाया के प्रभाव से बाहर आके योग माया जी में आ जाते थे। फिर तो बोला तो रास्ते रास्ते तो चला ही सकते हैं, फिर रास्ते रास्ते मतलब छोड़ दें, यहाँ बोले कि सीढ़ियों चढ़ते चढ़ते तो चला ही लेते हैं मंदिर की। अब ऐसा हो गया है कि टेम्पल हॉल में बैठ के भी व्हाट्सअप मोबाइल चला लेते हैं, लेकिन और खतरनाक लेवल हो गया है कि पुजारी ऑल्टर में जाके भी मोबाइल चला लेते हैं। निज एकदम गर्भगृह के अंदर भी जाके मोबाइल यूज करते हैं पुजारी। तो सोचिए कितना विस्तार हो रहा है। कृष्ण के सामने जाने के बाद में भी कृष्ण को पहचान नहीं पा रहे और मोबाइल को हम देखते हैं आजकल लोगों का। तो पहले ना मंदिर में बैठ के ना हम लोग ऐसे कार्य नहीं करते थे, इतना अवेयर रहते थे कि यार यहाँ नहीं, मंदिर में नहीं। लेकिन अब तो आराम से टेम्पल हॉल में तो आराम से देख सकते हैं आप। लेकिन मजे की बात है कि ऑल्टर में जाने के बाद में भी बढ़िया से होता है माया माया का विस्तार। तो ये है कि ये क्यों हो रहा है, जिस डिग्री में हमारा सरेंडर कम हो रहा है ना, उतना डिग्री में महामाया विस्तार कर रही है। जितना स्पेस दे रहे हैं ना उतना महामाया आ जाती है। जैसे आप थर्ड डब्बे में बैठे रहते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आप थोड़ा सा सरक जाओ फटाक से चीज जगह भर जाती है, वो नहीं कैसे बैठ जाते हैं लोग पता ही नहीं चलता। तो हमारे अंदर भी क्यों घुस रहा है, बिकॉज हम कृष्ण भावनामृत में बहुत स्पेस दे देते हैं। हम सोचते हैं चलेगा, चल जाएगा कोई बात नहीं। तो जैसे ही हम थोड़ा सा स्पेस देते हैं संसार को, वही माया प्रवेश करके भर देती है। फिर लगता है इसके बिना तो चल ही नहीं सकता। अब मंदिर में पुजारियों को लगता है कि मोबाइल ऑल्टर में लेके जाए बगैर तो चलता ही नहीं है, जबकि हमें क्या ट्रेनिंग दिया गया था, अपना बीड बैग भी आप अंदर नहीं लेके जा सकते। और जो बेचारे ट्रेंड हैं अच्छे से, वो आज भी बीड बैग नहीं लेके जाते अंदर, लेकिन अब बीड बैग भी जाता है, मोबाइल के अंदर चला जाता है, फिर वो यूज़ भी हो जाता है। मजे की बात यह है। तो देखिए कैसे 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 बढ़ रहा है। फिर वहाँ पे थोड़ी देर जाके, जो कि होना क्या चाहिए, 100% एब्जॉर्प्शन होना चाहिए श्री श्री लक्ष्मी नरसिम्हा पे, 100%, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। अब डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, इसका मतलब 2 मिनट भी अगर किसी मोबाइल को दे रहे हैं, इसका मतलब उस समय हम नरसिम्ह देव हैं ये भूल जाते हैं। भूले कि नहीं भूले, तभी तो मोबाइल में बैठते हैं। तो यहाँ के अगर हम कर रहे हैं, इसका मतलब हम भूल गए हैं राधा पार्थसारथी देख रहे हैं। और जो हर समय याद रखेगा वो हर समय बाहर भी याद रख पाएगा, ये चीज़ बाहर भी नहीं करेगा। इसका मतलब बाहर भूल रहे हैं तो चलो मंदिर में आ जाओ, मंदिर में भूल रहे हैं तब क्या घुसने वाले हैं क्या भगवान के अंदर, क्या करने वाले हैं, हमारा क्या मोटो है। इसलिए है बोलते माया शक्ति, भगवान ये अवरोध प्रकट करते हैं अभक्तों के लिए। क्योंकि देखिए योग माया जी के तो अंतर्गत नहीं है हम लोग, अगर होते तो हमारी कृष्ण से आकर्षण बढ़ता, क्या वो बढ़ रहा है, नहीं। योग माया जी जब कृष्ण भक्तों को ढकती हैं तो क्योंकि उससे उनसे भक्तों में आनंद, भगवान आनंद लेना चाहते हैं, इसीलिए तो भगवान ढक देते हैं योग माया जी से। क्या, ताकि ये लोग मुझे परमेश्वर के रूप में ना समझकर अपना घर का बच्चा प्रेम से समझे। तो प्रेम तो बढ़ता ही है ना। दूसरी तरफ यशोदा मैया का प्रेम बढ़ रहा है योग माया जी के से ढके होने के बाद भी, तो हमारा क्या प्रेम बढ़ रहा है क्या ये इतना करने के बाद में भी, नहीं ना। इसका मतलब वी आर नॉट इन योग माया, अब महामाया में है। तो महामाया किसको ढकती है, यहाँ लिखा है अभक्तों को, है ना।
यही है जिसके कारण जीव की दृष्टि संकुचित हो जाती है। जैसा प्रभुपाद जी अपने एक लेक्चर में बोलते हैं, जीव की दृष्टि संकुचित कैसे होती है? जैसे अ, बादल हमारी नेत्र को ढकता है ना? जैसे बताइए, बादल क्या सूर्य को भी ढक सकता है? इतना विशाल सूर्य है, इतना पावरफुल है, तो सूर्य को बादल कभी नहीं ढक सकता। लेकिन हमारी दृष्टि सीमित है, इतना ही देखती है, तो उसके अगर अगर आ जाए तो हमारे लिए संसार अदृश्य हो जाता है। जैसे अभी आप अपनी आंखों को बंद कर लीजिए या आंखों को ढक लीजिए, तो लगेगा कुछ नहीं है संसार में। सूर्य भी ढक जाएगा, चंद्रमा भी ढक जाएगा, सेंटर प्रकाश, संसार सब ढक जाएगा। वैसे ही है, हमारी दृष्टि को बाधित कर देती हो महामाया, बस हमें कुछ नहीं दिखता है ना। कृष्ण को ढक नहीं सकती, हमारी दृष्टि को माया माया ढक देती है, तो हमें कृष्ण दिखते नहीं। तो हमें समझना पड़ेगा, कृष्ण इज ऑल पावरफुल, ऑल परवेडिंग, बट हम लोगों की दृष्टि सीमित है और उस सीमित दृष्टि को महामाया ढकती है, इसी वजह से कृष्ण दिखते नहीं है। तो इसलिए हमें एक ही चीज करने का संकल्प लेना चाहिए, वो ये है कि हम भगवान को क्या करें, हम भगवान से ही प्रार्थना करें, कृपया करके पर्दा हटा दीजिए। हम तो नहीं हटा पाएंगे। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं, प्रभुपाद अपने लेक्चर में बोलते हैं, ओके टेल मी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी। एक बार प्रभुपाद ने पूछा अपने शिष्यों से कि आप में और मुझ में अंतर क्या है। तो प्रभुपाद जी के शिष्यों ने बोला, बहुत सारा उत्तर दिया। प्रभुपाद आप शुद्ध भक्त हैं, हम नहीं हैं। प्रभुपाद बोलते हैं नो। फिर बोलते हैं प्रभुपाद जी आप भगवान के पार्षद हैं, हम नहीं हैं। प्रभुपाद बोलते हैं नो। बहुत सारा प्रभु को अपनी बुद्धि से दिमाग लगा के बहुत सारा बोलते हैं, प्रभुपाद जी आप जो हैं वो आज महान आचार्य हैं, हम नहीं हैं, नो। ऐसा करके प्रभुपाद जी को बहुत सारा आंसर देते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं नो 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 नो, ये नहीं है, ये नहीं। प्रभुपाद जी बोलते हैं, प्रभुपाद जी को पूछते हैं, प्रभुपाद आप बताओ। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, आपका पतन कभी भी हो सकता है, मेरा नहीं होगा कभी भी। तो सारे शिष्य बोलते हैं हाँ ये बात तो सही है, हमारा तो कभी भी हो सकता है, आपका तो नहीं होगा। तो ऐसा प्रभुपाद जी बोलते हैं, जय प्रभुपाद करके सब लोग चले जाते हैं। नेक्स्ट दिन मॉर्निंग मंगल आरती में प्रभुपाद जी जो हैं राधा रास बिहारी जी के सामने जोर से हाथ जोड़ के बोलते हैं, ए राधा रस बिहारी ध्यान रखना मेरा पतन ना हो जाए, राधा रस बिहारी प्लीज मेरा ध्यान रखना, मेरा पतन ना हो जाए, मैं गिर ना जाऊं। सब लोग बोलते हैं कल रात को तो ऐसे बोल रहे थे, मेरा तो कभी होगा ही नहीं, और यहाँ पे हाथ जोड़ जोड़ के गिड़गिड़ा रहे हैं। कल तो बड़ी बड़ी लंबी डींग के हाँक रहे थे। तो प्रभुपाद जी जब फिनिश हो गए अपने रूम में आए, तो उनके शिष्य पूछते, प्रभुपाद समझ में नहीं आया, कल रात को तो आप बोल रहे थे कि आपका पतन कभी नहीं होगा, और आज आप हाथ जोड़ जोड़ के राधा रस बिहारी से प्रार्थना कर रहे थे, ये क्या मतलब है? तो प्रभुपाद बोलते हैं, इसीलिए मेरा पतन कभी नहीं होगा, क्योंकि मैं आज भी प्रार्थना करता हूँ, मैं उसको ग्रांटेड नहीं ले रहा हूँ कि 16 माला कर लिया तो हमारा पक्का है, वीज़ा लग गया है H135, अभी जिसमें 88 लाख हो गया है। ऐसा नहीं है। 16 माला करना, दीक्षा लेना और सारे पालन करते हुए गारंटी नहीं है कि जाएंगे, लेकिन भगवान से मांगते रहेंगे, प्रार्थना उस मूड में रहेंगे, भगवान प्लीज, हाँ कोई भरोसा नहीं है। तो बोलते हैं उस सर्विंग मोड में अपने आप को रखेंगे ना, तो पक्का कभी नहीं होगा। लेकिन उसको ग्रांटेड ले लिया तो पक्का ये ग्रांट ही लेके जाएगा, हमें धड़ाम नीचे गिरा देगा। तो कुंती महारानी बोल रहे हैं, ये महामाया का पर्दा भगवान आप ही हटा लीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं शुद्ध भक्त हो गया तो मैं खींच के उठा के अपने आप को कृष्ण को देख लूंगा, नहीं, नॉट पॉसिबल। आपकी कृपा से ही मैं आपको देख पाऊंगा ही, और आप ही मुझे इस माया से बचा सकते हो। प्रभुपाद इसलिए बोलते हैं कि मुझे डर लगता है कि जब मेरे शिष्य माया से डरते नहीं हैं, है ना। प्रभुपाद बोलते हैं इस माया से ना बहुत ही अवेयर होकर डील करना है। इसलिए बोलते हैं कि, तो प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि प्रभुपाद फिर क्या माया कृष्ण से ज़्यादा पावरफुल है कि हमें माया से डरना चाहिए? तो प्रभुपाद बोलते हैं नो, माया से डरना क्या मतलब है, माया से हैंडल केयरफुल। जैसे ग्लास के आइटम होते हैं ना, कि उसमें क्या लिखा होता है, हैंडल विद केयर। तो जब संसार में बाहर जब जाते हैं तो हैंडल विद केयर, अलर्ट होके कहीं हमें अफेक्ट ना कर दे। इसलिए ये मिले तो अलर्ट होके यूज़ करना है इसको, कि कहीं ये फंसा के मुझे ना ले जाए। ऐसा नहीं कि अपन तो सब चलता है, अपन कौन शुद्ध भक्त है, अपन को कौन हिला सकता है ना, हिला के क्या, हिले हुए पड़े हम तो वी हैव टू बी वेरी मच केयरफुल, हैंडल विद केयर ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, है ना। ये बहुत खतरनाक है, चाहे परिवारजन लो, चाहे संसार कोई भी लो, सब माया के ही औजार हैं। पति पत्नी पुत्र, जैसे प्रभु जी क्या बोलते हैं, संसार की सबसे बड़ा माया का एक छोटा सा प्रहार जो अचूक है, वो क्या है, पापा।
बस अब गया बंदा वो। जैसे वो सुनता ना पापा, हो गया पापा। पापा होगा कठोर बहुत उसका सुनते ही, जैसे हम लोग सुनते हैं ना, हमारे ऑफिस में नए लड़कों की शादी हुई है तो बोलते हैं यार भैया सारी थकान निकल जाती है बस उसकी एक स्माइल देख के, और वो जो पापा कह के बाहर बुलाते भागती हुई आती है। बस माया जी का सबसे बड़ा प्रहार है। फिर वो कृष्ण कुछ गुरु कुछ नहीं देखता, आ पापा, अब सब कुछ छोड़ने को तैयार है उसके लिए वो। तो इट्स अ वेरी स्वीट वॉइस बट वेरी डेंजरस वॉइस, इसलिए गुरु को सुनना चाहिए। एक तरफ पापा बुला रहे होंगे, एक तरफ गुरु मुखा पद्मवाक्या चित्ते कोरिया क्या, वो हो रहा होगा, तो क्या सुनेंगे हम? चॉइस इज योर्स। उसी प्रकार से कृष्णा रेसिप्रोकेट करते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चन?